अब हम लोग शुरू करें टॉपिक नंबर 12। बहुत छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक में हम सिखाएंगे कि आयोनिक जो क्रिस्टल होते हैं, आयोनिक जो सॉलिड होते हैं, उनके कैटायन और एनायन का एक्चुअल पोजीशन क्या होता है यूनिट सेल के अंदर। ठीक है, फिर तुम कहोगे सर नॉन आयोनिक के बारे में ऐसा क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि नॉन आयोनिक में जितने भी एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनका साइज लगभग बराबर होता है, तो उनका अरेंजमेंट फिक्स होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, कैटायन अलग जगह पे, अनायन अलग जगह पे, जिसकी वजह से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पोजीशन ऑफ कैटायन एंड अनायन पूछता है। ठीक है, तो बिना देरी के हम चाहते हैं कि टॉपिक पे आए। टॉपिक नंबर 12 नाम क्या है, तो इसका नाम है टाइप ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। केवल डिस्कस आयोनिक क्रिस्टल्स पे होगा, नॉन आयोनिक पे नहीं, क्रिस्टल्स। ठीक है, आयोनिक क्रिस्टल्स। आयोनिक क्रिस्टल्स में कितने लोग होंगे, दो लोग, एक कैटायन होगा और एक अनायन होगा। कैटायन पे हो सकता है कि एक से ज्यादा चार्ज हो, अनायन पे भी हो सकता है कि एक से ज्यादा चार्ज हो। वैसे हम लोगों को पढ़ना नहीं है, हम लोग बहुत सिंपल चीज पढ़ना है। अब क्या है, कैटायन का जो साइज होगा वो हमेशा अनायन से छोटा होगा। साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज लेस देन अनायन। ठीक है, बहुत होगा तो लगभग इसका साइज बराबर होगा। ठीक है, लगभग बराबर बोल रहे हैं, इसका मतलब तो इक्वल बराबर हो जाता है। मतलब तुम कह सकते हो कि साइज ऑफ ए एन प्लस इज अप्रॉक्स इक्वल टू बी एन माइनस। ठीक है, अब अगर इसका साइज बहुत छोटा है तो आयनिक स्ट्रक्चर बदल जाएगा, अगर इसका साइज लगभग बराबर है तो आयनिक स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इन कैटायन और एनायन के साइज को देखते हुए जितनी भी आयनिक क्रिस्टल्स हैं जो हम लोगों को पढ़ना है, उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल जो AB टाइप का होगा, किसके टाइप का होगा, AB टाइप का, और एक ऐसा आयनिक क्रिस्टल जो A2B टाइप का होगा। इसी का दो फॉर्म है, कई बार A2B लिखता है और कई बार AB2 लिखता है। ठीक है, ये दोनों एक ही है। AB टाइप में तीन केस क्रिएट होता है। कौन कौन, एक AB टाइप जिसमें कैटायन का साइज अनायन के साइज से बहुत छोटा हो, जैसे कि NaCl का स्ट्रक्चर, NaCl का स्ट्रक्चर एक कंसीडर करता है जब A का साइज और B यानी कैटायन और अनायन का साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। उसमें आता है तुम्हारा सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर, और एक अलग स्ट्रक्चर ही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ZnS टाइप का स्ट्रक्चर। ये तीन अलग अलग तरीके के AB टाइप्स मॉलिक्यूल होते हैं। इस तीनों को पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे A2B और इसी का अगेंस्ट AB2। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे टाइप डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं AB टाइप का स्ट्रक्चर और उसमें NaCl का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे आयोनिक क्रिस्टल। आयोनिक क्रिस्टल में AB टाइप में तीन केस था और A2B या AB2, उसमें AB टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। AB टाइप ये हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। AB टाइप कितने पार्ट में बटा हुआ था, 3, एक NaCl, एक सीजियम क्लोराइड और एक ZnS। ठीक है, पहले NaCl का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। अच्छा, इसमें Na क्या है, Na प्लस है कैटायन, Cl माइनस क्या है, अनायन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, बुक में देखोगे तो AB टाइप में जब स्ट्रक्चर ऑफ NaCl लिखता है तो इस NaCl के स्ट्रक्चर को रॉक सॉल्ट लिखता है। क्या लिखता है, रॉक सॉल्ट नाम है इसका। अब इसमें कहां क्लोरीन होगा और कहां सोडियम होगा, यही अरेंजमेंट सिखाना है तुम लोगों को। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि अगर रॉक सॉल्ट लेते हैं तो क्लोरीन कहां अरेंज रहेगा, सोडियम कहां अरेंज रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सारी बातें डिस्कस करेंगे। देखो, पहले हम लोग एक यूनिट सेल बनाते हैं, यानी एक क्यूबिक बनाते हैं।
क्यूबिक का जो क्लोज पैकिंग होगा ना, वो क्लोज पैकिंग क्लोरीन करेगा। क्यूबिक का क्लोज पैकिंग कौन करेगा? क्लोरीन। और क्लोरीन पे चार्ज कौन सा है? माइनस। मतलब निगेटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे क्लोज पैकिंग करेगा। और इसका जो क्लोज पैकिंग करने का तरीका होगा वो FCC अरेंजमेंट पर रहेगा। कौन सा अरेंजमेंट? FCC। FCC का मतलब तो तुम समझ गए होगे। FCC का मतलब होता है कि ये कॉर्नर पर होगा और साथ ही साथ फेस के सेंटर पर होगा। अब तुम बताओ, जब ये फेस के सेंटर पर रहेगा तो क्या ये लोग टच करेंगे? ये केवल एक स्ट्रक्चर ऊपर वाला हम कट करने जा रहे हैं और उसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं कि अगर कॉर्नर वाले एटम और फेस सेंटर वाले एटम सबका साइज आपस में सेम हो गया तो क्या वो टच करेंगे एक दूसरे को? तो टच तो नहीं करेंगे, टच नहीं करेगा। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे को तो टच नहीं कर रहा है किसी को भी। ठीक, अब क्या होगा कि जो ये टच नहीं कर रहा है इसी साइज का एटम यहां आके एडजस्ट हो जाएगा। सोडियम ऐसे ही आके बैठता है, ऐसे यहां आके बैठ जाएगा। अब तुम बताओ, ये जो जगह है वो एज लेंथ का सेंटर है कि नहीं? एज लेंथ का मतलब जैसे ये तुम्हारा एज है तो इसका सेंटर यहाँ पे सोडियम आके बैठेगा। अच्छा तुम बताओ, एज लेंथ पे कौन सा वायड क्रिएट होता है? ऑक्टाहेड्रल वायड। कौन सा वायड? ऑक्टाहेड्रल वायड। इसीलिए Na+ केटायन और Cl- एनायन में Cl- FCC अरेंजमेंट पे रहेगा और जो सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस, वो ऑल ऑक्टाहेड्रल वायड पर रहेगा। कहाँ रहेगा? ऑल ऑक्टाहेड्रल वायड पर। चलो अब इसका अगला पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं। नंबर ऑफ क्लोरीन माइनस पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल क्लोरीन के कितने एटम्स होंगे? तो तुम बताओ, क्लोरीन कौन से स्ट्रक्चर में? FCC। और FCC अरेंजमेंट में एक तो कॉर्नर पे होगा तो 1/8 × 8 और जो फेस के सेंटर पे होगा 1/2 × 6, क्योंकि फेस 6 और कॉर्नर टोटल 8, टोटल नंबर कितना आएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ सोडियम पर यूनिट सेल। तुम बताओ, सोडियम कहां प्रेजेंट है? तो सारे ऑक्टाहेड्रल वायड पर। और ऑक्टाहेड्रल वायड कहां कहां पे होता है? एक होता है बॉडी के सेंटर पे और एक एज लेंथ पे। जो एज लेंथ पे होगा उसका पार्टिसिप 1/4। कितने एज लेंथ होंगे टोटल? 12। तो 12 से मल्टीप्लाई, और एक बॉडी सेंटर पे होगा वो पूरा होगा, यानी इसका भी फॉर्मूला 4 आया। क्लियर हुआ? जब ये दोनों का नंबर 4 और 4 आया है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा Na4Cl4। इसीलिए इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा, इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखो, जनरल फॉर्मूला बनेगा NaCl। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना कि NaCl का फॉर्मूला क्या होगा, तो Na4Cl4 ये उसका सिंपल फॉर्मूला है या एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलेंगे इसको। कौन सा फॉर्मूला? एम्पिरिकल। और ये कौन सा फॉर्मूला है उसका? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, पर यूनिट सेल ये उसका नंबर होता है। अब आ जाओ, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उसके लिए हमको अब इसको मिटाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे डिस्कस करेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na and Cl in NaCl क्रिस्टल्स। ठीक है, NaCl क्रिस्टल में अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तो वो कैसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो, ये तुम्हारा एक क्यूब बन गया नॉर्मल।
इस क्यूब में फिर तुम यहाँ पे एक और क्यूब बना लो, ताकि हम जब स्ट्रक्चर बताएं तो तुमको अच्छे से मेरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, एक इधर भी बना लेते हैं, 2 क्यूब नीचे बन गया, 2 ऊपर बना लेते हैं, ताकि हम एक यूनिट सेल को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। ये देखो ऐसे बन गए हैं। अब इसके आगे बना रहे हैं ऐसे, ऐसे, फिर एक यहाँ पे यूनिट सेल, तब जाके तुमको NaCl का क्रिस्टल हम समझा पाएंगे। ऐसे, ठीक है। लास्ट एक, ये देखो, ये NaCl का 3D स्ट्रक्चर, इसमें कई 8 यूनिट सेल को कंसीडर किए हैं, उसमें से एक यूनिट सेल केवल यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाए। मान लो हम यहाँ पे एक क्लोरीन लेते हैं। अब देखते हैं कि ये क्लोरीन कितने एटम के टच में है, कितने एटम के टच में है। तो देखो ये क्लोरीन इस क्लोरीन के तो टच में नहीं है, क्योंकि ये दोनों का साइज इक्वल था। अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर दिखा रहे थे ना कि अगर FCCA स्ट्रक्चर होगा तो ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। मतलब ये क्लोरीन इसके या अपने चारों तरफ के किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर के एटम के टच में ये नहीं है। लेकिन ये किसके टच में है? जो यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है उसके टच में तो है, जो यहाँ सोडियम प्रेजेंट है उसके टच में तो है। उसी तरह से अगर तुम इधर यूनिट सेल लेके जाते तो इसके टच में भी रहता, उसी तरह से ये इधर यूनिट सेल लेके जाते तो उसके टच में भी रहता। मतलब ये अपने प्लेन में कितने यूनिट सेल के टच में है? 4। फिर इसके नीचे भी अगर आते तो यहाँ भी टच में रहता, एक ऊपर यूनिट सेल बनाते तो इसके भी टच में रहता। मतलब एक क्लोरीन कितने सोडियम के डायरेक्ट टच में आ रहा है? 6। तो क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। अब आ जाओ सोडियम के बारे में। सोडियम कितने के टच में? जैसे मान हम एक सोडियम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो ये सोडियम कितने के टच में है जरा समझना। ये सोडियम इस क्लोरीन के तो टच में रहेगा ही रहेगा, इधर के एटम के टच में तो रहेगा ही रहेगा, ये दोनों के टच में तो रहेगा ही रहेगा। फिर इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो ये फेस सेंटर होगा उसके टच में तो रहेगा ही, इसके ऊपर के फेस सेंटर के टच में रहेगा। तो एक देखो 1 2 3 4, अब यहां पे जो फेस बनेगा उसके भी टच में रहेगा। फिर इसी की तरह एक इधर भी फेस बनेगा उसके भी टच में रहेगा। मतलब ये टोटल 6 एटम के टच में रहेगा। मतलब सोडियम प्लस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या होता है, स्टूडेंट पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम याद रखता है और इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर गलती से समझ लेता है। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 and 6 होता है, जबकि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल देखोगे तो Na4Cl4 आता है। हम समझते हैं कि NaCl का क्रिस्टल तुम अच्छे से समझ गए होंगे। ये पॉइंट को एक बार फिर से बता देते हैं। मान लो यहां पे तुम्हारा यूनिट सेल लिए हो और ये एक तुम्हारा सोडियम एटम है। ये सोडियम एटम किसके किसके टच में है? देखो तो ये वाले क्लोरीन, ये वाले क्लोरीन, इस फेस सेंटर के क्लोरीन और इस फेस सेंटर के क्लोरीन। मतलब 4 क्लोरीन के डायरेक्ट टच में हुआ ना अपने प्लेन में ही, और एक यहाँ का फेस, एक इसके ऊपर का फेस। तो टोटल कितने एटम के टच में हो गया? 6। ठीक, तो इसी के साथ NaCl का स्ट्रक्चर मेरा पूरा कंप्लीट हुआ। NaCl हो गया, NaCl का स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझना, अगर तुमसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि NaCl का जो स्ट्रक्चर है वो तो इस तरीके का है, उसमें सोडियम कहाँ प्रेजेंट रहता है? सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड में। क्लोरीन कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो FCC टाइप के स्ट्रक्चर में। ठीक है, कहेगा पर यूनिट सेल नंबर क्या है? 4 and 4। कोऑर्डिनेशन क्या है? 6 and 6। जनरल फार्मूला क्या है? Na4Cl4। इंपिरिकल फार्मूला क्या है? NaCl। नहीं, एक क्वेश्चन इंटरेस्टिंग यहाँ से और पूछता है कि कौन कौन से आयनिक क्रिस्टल हैं जो NaCl टाइप के स्ट्रक्चर को शो करते हैं।
तो पहचानने का तरीका क्या है, केटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। जैसे केटायन में तुम NaCl की जगह LiCl ले लो, तुम यहाँ पे KCl ले लो, क्लियर हो रहा है मेरी बात, या तुम AgCl ले लो, AgBr ले लो। एक बहुत इंपॉर्टेंट अलग हट करके है NH4Cl। NH4Cl याद रखना, NH4Cl किस टाइप का स्ट्रक्चर शो करेगा, NaCl का तरह, ठीक है, NaCl की तरह। अच्छा, इसमें NH4 कहाँ प्रेजेंट रहेगा, वही ऑक्टाहेड्रल वायर में, और Cl FCC स्ट्रक्चर में। तो NaCl का पूरा स्ट्रक्चर मेरा कंप्लीट। स्टार्ट कर रहे हैं सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। तो हम लोग अभी देखे AB टाइप के स्ट्रक्चर में NaCl का स्ट्रक्चर, अब हम लोग देखेंगे AB टाइप में सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अच्छा, एक बात बताओ, जब NaCl का स्ट्रक्चर देख रहे थे तो उसमें बोल रहे थे ना कि सोडियम का जो साइज होगा वो क्लोरीन से छोटा होगा। तो अल्कली मेटल में जब ऊपर से नीचे जाओगे, जो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सीजियम आते आते ना इसका साइज भी अपने आप में थोड़ा बड़ा होने लगेगा, यही कारण है कि अब ये क्या होगा, ये जो सीजियम अपना साइज बड़ा करेगा, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर NaCl से थोड़ा अलग हो जाता है। बुक में देखोगे तो लिखा रहता है कि सीजियम प्लस का साइज ना अप्रोक्सीमेटली क्लोरीन माइनस के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें ये डिस्कस करना है कि अगर सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक। तो इसमें केटायन पार्ट होगा और एनायन पार्ट होगा, ठीक। इसमें एनायन पार्ट कहां पे रहेगा, तो एनायन पार्ट रहेगा सारे कॉर्नर पर, मतलब जो क्लोरीन होंगे वो सारे कॉर्नर पे होंगे इस तरीके से। और जब ये सारे कॉर्नर पर होंगे, मेरी बात समझना, जब ये सारे कॉर्नर पे होंगे और एक दूसरे को टच करेंगे, तो इनके जो बॉडी सेंटर है वहां पे एक जगह छोटा सा खाली होगा, उसी छोटे जगह पर आके सीजियम बैठेगा। मतलब सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो BCC टाइप का होगा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा, BCC टाइप का, जिसमें Cl माइनस कहां प्रेजेंट रहेगा, एट ऑल कॉर्नर, और सीजियम कहां प्रेजेंट रहेगा, एट बॉडी सेंटर। क्लियर हो गया। अच्छा, तुम बताओ, अगर सीजियम ऑल कॉर्नर पे है तो नंबर ऑफ Cl माइनस पर यूनिट सेल क्या आएगा, तो पर यूनिट सेल 1/8 इंटू 8 करोगे तो 1 आएगा। उसी तरह से नंबर ऑफ सीजियम पर यूनिट सेल क्या आएगा, तो वो भी तुम्हारा आएगा 1 इंटू 1, यानी 1 ही आ जाएगा, दोनों 1 आएगा ना, ठीक है। अब दोनों 1 आ गया, इसका मतलब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, तो CsCl, यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, यही इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डायरेक्ट तुम कर सकते हो CsCl। यहां तक तुमको समझ में आ गया। अच्छा, क्लोरीन कहां पे है, कॉर्नर पे, सीजियम कहां पे है, बॉडी के सेंटर पे। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, BCC टाइप का, ठीक। सारा कुछ यहां तक समझ में आ गया। इसी में एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर तुम खुद बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर तुम खुद बताना जरा। ये सीजियम कितने एटम के टच में है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 8, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर किसका, सीजियम का कितना होगा, तो सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो 8 एटम के टच में है 8। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोरीन माइनस भी निकालोगे, वो भी क्या आएगा, 8। कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना अलग चीज है और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अलग चीज है, दोनों को रिलेट मत करना आपस में। यहाँ पे एक रिलेशन पूछता है, जरा ध्यान देना, ये रिलेशन तुम बहुत पहले कैलकुलेट कर चुके हो। ये 2 कैपिटल R, इसके लिए 2 स्मॉल r मिलके हो जाएगा a√3, मतलब r प्लस r इक्वल टू a√3/2। ये लो, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सीजियम क्लोराइड छोटा सा टॉपिक था, ठीक है।
ये तुमको समझ में आ गया होगा एबी का। अब हम लोग एबी टाइप का थर्ड केस जेडएनएस केस डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो सीजीएम कोलराइड का स्ट्रक्चर देख लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एबी का थर्ड केस थर्ड, जिसका नाम है जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर। जेडएनएस में खासियत क्या होगा, अब ये देखो। पहले बताओ जेडएनएस टूटेगा कैसे, तो Zn+2 एंड S-2, ये कीटायन और ये अनायन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो अनायन है यही मेन क्लोज पैकिंग करेगा। हमेशा ना जो निगेटिव पार्ट होता है क्लोज पैकिंग वही करता है, और उसके वाइड्स में जाकर के कीटायन पार्ट बैठते हैं। एक जगह केवल एक्सेप्शनल है, लास्ट में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे Zn+2 लोगे, ये तुम्हारा वायर में जाकर बैठेगा। कहां बैठता है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। कहां जाके बैठेगा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। और ये जो S-2 क्लोज पैकिंग है, ये किस तरह का क्लोज पैकिंग करता है, तो ये क्लोज पैकिंग करता है सिंपल FCC टाइप का। कौन सा पैकिंग करेगा, FCC टाइप का। FCC का मतलब लिखते ही तुम समझ गए होगे कि जो S-2 है वो जाकर के बैठेगा सारे कॉर्नर पर और साथ में फेस के सेंटर पर। नीचे भी बना देते हैं। एक बात और तुम समझ गए होगे कि अगर ये फेस के सेंटर पे बैठा मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच करने वाले नहीं है, ठीक है। अब जब तुम यहां से लेकर के यहां तक एक बॉडी डायगोनल बना दिए, इस बॉडी डायगोनल में यहां जाकर के तुम्हारा बैठ जाएगा Zn+2। ये देखो Zn+2, लेकिन ये सारे टेट्राहेड्रल वायर में नहीं बैठेगा, अल्टरनेट बैठेगा। मतलब अगर यहां बैठा है तो फिर दूसरे में नहीं बैठेगा, तीसरे में, फिर चौथे में। जैसे ये क्यूब के नीचे टोटल 4 क्यूब होंगे, क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2, 3, 4, ऐसे। क्लियर हो रहा है मेरी बात। एक रूम लो, वो कॉर्नर लो, तो रूम का एक कॉर्नर का ये टेट्राहेड्रल पे बैठेगा। तो एक कॉर्नर के साथ 4 रूम होंगे, उसमें अल्टरनेट बैठेगा। मतलब यहाँ एक इधर बनाओगे, एक इधर बनाओगे, एक इधर। नीचे टोटल 4 क्यूब होंगे, तो 4 टेट्राहेड्रल वाइड का जगह होगा, जिसमें 2 जगह बैठेगा और 2 जगह ये नहीं बैठेगा। 2 जगह बैठेगा, 2 जगह नहीं बैठेगा। क्लियर हुआ। अब तुम बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ एटम नहीं, नंबर ऑफ S-2 पर यूनिट सेल कितना आएगा। तो नंबर ऑफ S-2 पर यूनिट सेल निकालोगे तो ये कॉर्नर ऑफ फेस के सेंटर पे है, तो लिखोगे 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6, 4 आ जाएगा। उसी तरह से नंबर ऑफ Zn+2 पर यूनिट सेल निकालोगे तो तुम्हारा आ जाएगा Zn+2। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल पे, टेट्राहेड्रल वाइड क्या होता है, बॉडी डायगोनल पे। तो बॉडी डायगोनल पे होगा तो इसका तो पूरा पार्टिसिपेट होगा, तो पूरा पार्टिसिपेट होगा तो एक यूनिट सेल में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, लेकिन उसमें अल्टरनेट के कारण इसका टोटल नंबर कितना आएगा, 4। ठीक है, बताओ फार्मूला क्या बनेगा। तो फार्मूला बनेगा Zn4 और Zn4 के साथ एक क्या आएगा तुम्हारा S4। जनरल फार्मूला क्या होगा, ZnS। जब यही बात NaCl के लिए भी डिस्कस किए थे, तुम याद करो NaCl के लिए भी यही आया था। क्लियर हो रहा है मेरी बात। तो क्वेश्चन पूछने पर है कि वो कहां से क्वेश्चन पूछता है, सब याद रखना बड़ा टफ काम है। कैसे याद रहेगा, जैसे देखने से चीजें थोड़ा लॉन्ग टाइम तक याद आती हैं। तुम वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, तुमको याद आ जाएगा और सारा चीज धीरे धीरे याद परमानेंटली हो जाएगा। अब ZnS एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे, फटाक से बताना। बताओ इस यूनिट सेल में जिंक कहां प्रेजेंट है, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड पर। S कहां प्रेजेंट है, FCC टाइप का स्ट्रक्चर। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आएगा, S-2 का 4, Zn का +4। क्लियर हो रहा है मेरी बात। चलो अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, अगर यहीं पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ किसके लिए, दोनों के लिए। मान लो पहले निकालना चाहते हैं S-2 के लिए, तो S-2 कॉर्नर और फेस के सेंटर पे है, लेकिन
जो ये ध्यान देना क्या बोलना चाह रहे हैं, एक सल्फर -2 दूसरे से तो टच नहीं कर रहा है, दूसरे से तो टच नहीं कर रहा है, टोटल एक ही से टच कर रहा है, इस वाले टेट्राहेड्रल वाले एटम से। अब ये टोटल कितने होते हैं, इस कॉर्नर को लेकर के एक कॉर्नर लोगे तो उसमें नीचे टोटल 4 टेट्राहेड्रल मिलेगा और ऊपर भी टोटल 4 टेट्राहेड्रल मिलेगा, मतलब 8 टेट्राहेड्रल वायर क्रिएट होते हैं एक कॉर्नर से। इसमें से अल्टरनेट लोगे तो 4 ही तो आएगा, यहां लोगे फिर यहां नहीं, फिर यहां नहीं, तो 4 से टच में रहेगा, यानी कि S-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 4। अच्छा, उसी तरह से अगर तुम Zn+2 को भी देखोगे तो ये भी अल्टरनेट होने की वजह से ये भी कितने के टच में रहेगा 4, तो हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S-2 एंड यहीं पे लिख लेते हैं एंड Zn+2 वो भी कितना आएगा 4, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन ये जो तुम ZnS टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, ये सारी बातें, इसमें एक खासियत होता है, क्या देखो थोड़ा यहाँ पे जब तुम बात करोगे, एक होता है यहाँ पे ZnS ब्लेंड स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, ZnS ब्लेंड, और एक ZnS होता है वर्टेजाइट स्ट्रक्चर। तो ZnS ब्लेंड स्ट्रक्चर और ZnS वर्टेजाइट स्ट्रक्चर। ZnS ब्लेंड स्ट्रक्चर लोगे ना तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 4 ही आएगा, क्योंकि ये FCC को फॉर्म करता है और कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 4 एंड 4 होता है। तुम चाहे S-2 का लो चाहे Zn+2 का लो। और अगर यही वर्टेजाइट स्ट्रक्चर होगा तब ऐसे केस में तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड 6 होगा, Zn+2 का भी और S-2 का भी। एग्जाम में गारंटी बताते हैं ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जितने भी बुक दिए हैं ना सब में ZnS ब्लेंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सब FCC को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है, HCP को, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि ZnS का वर्टेजाइट स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर लिखे 6 एंड 6 होगा, स्टूडेंट गलती करके आया 4 एंड 4। समझ में आ गया? तो ZnS का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, तो तुम AB टाइप में 3 देखे ना स्ट्रक्चर, तीनों एक एक करके बता दिए, जैसे NaCl, सीजियम क्लोराइड और तुम्हारा ZnS। हम चाहते हैं उस तीनों को एक साथ समराइज कर दें, मतलब टेबल बना दें, तो तुमको पूरी बात अच्छे से याद हो जाएगी। देखो AB टाइप कितने पार्ट में बटा होगा, 3। कौन कौन सा, तो पहला पार्ट बटा होगा यहाँ पे NaCl, दूसरा पार्ट बटा होगा यहाँ पे CaCl, तीसरा पार्ट बटा होगा यहाँ पे ZnS। NaCl फटाफट शुरू हो जाते हैं। पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर याद होगा 6, किसके लिए, सोडियम के लिए, 6 किसके लिए, Cl के लिए, दोनों के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, ठीक है, इसके लिए क्या क्या था, तो नंबर ऑफ एटम आया था दोनों के लिए, Na के लिए कितना आया था, तो Na था ऑक्टाहेड्रल वाइड पे, ऑक्टाहेड्रल वाइड पे था ना, तो नंबर आया था इसका 4 सोडियम के लिए, और क्लोरीन के लिए भी कितना आएगा 4। FCC स्ट्रक्चर होगा ये कौन सा स्ट्रक्चर, FCC, और ये ऑक्टाहेड्रल वाइड पर होगा। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गया था, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये NaCl एग्जाम्पल इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना होगा। कौन कौन, LiCl, NaCl, नहीं KCl, ये सारे एग्जाम्पल इसके थे। एक एग्जाम्पल इसका था AgCl, AgBr। एक अच्छा एग्जाम्पल अलग से लिए थे, क्या, यहाँ पे लिख देते, नहीं तो लिखेगा नहीं, NH4Cl। ये इतने पार्ट है तुम्हारे NaCl के, एग्जाम में मेनली यही पूछता है, इसको क्या बोलते हैं, रॉक सॉल्ट। यहाँ तक समझ में आ गया? अब चलो CaCl में बात करते हैं। CaCl में जब स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे तो बोले थे कि ये BCC को फॉलो करता है, ठीक है। क्लोरीन माइनस कहाँ रहता है, एट कॉर्नर, और सीजियम कहाँ रहता है, बॉडी सेंटर। अच्छा, पहले इसका बात कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों के लिए 8 एंड 8 आया था, ठीक है।
उसके बाद नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितना आया था, तो दोनों के लिए CS एंड Cl माइनस दोनों के लिए 1:1। यहाँ पे क्या आया था दोनों का 4:4, यहाँ पे 1:1। ये दोनों अच्छे समझ में आ गया। यहीं पे तुम ZnS का स्ट्रक्चर अलग से एक बार देख लो, थोड़ा सा अलग बना देते हैं यहाँ पे तो तुमको सारी बात याद हो जाए। ZnS को हम दो पार्ट में बांटे थे, कौन कौन सा, एक पार्ट बांटे थे BCC यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ZnS के स्ट्रक्चर वो बोले थे कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है ZnS ब्लेंड और एक होता है ZnS वर्टेजाइट। नहीं, ZnS ब्लेंड जो होता है ना, ZnS ब्लेंड, यहाँ पे Zn का एंड सल्फर -2 का दोनों का नंबर ऑफ एटम, इसको मिटा दें, नंबर ऑफ एटम 4 and 4 आता है क्योंकि ये FCC स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो कितना आया था, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसका 4 and 4 आया था। यहाँ पे वर्टिजाइट में क्या होता है, ये FCC की जगह HCP को फॉलो करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे तो 6 and 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 and 6। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 and 4 की जगह 6 and 6, लेकिन नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालोगे तो ये फिर से कितना आ जाएगा तुम्हारा 4:4। ये पूरा AB टाइप का। इसका अगर एग्जांपल देखोगे तो इसका एग्जांपल ब्लेंड के केस में एग्जांपल होता है, ब्लेंड के केस में CuCl, CuBr, ये सब इसके परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है। CuCl, CuBr। अच्छा, सीजियम क्लोराइड के एग्जांपल नहीं लिखे थे, सीजियम क्लोराइड का एग्जांपल लिख लेना। सीजियम क्लोराइड का एग्जांपल, CaCl का एग्जांपल क्या होगा, तो एक तो CaCl, CsBr, टोलेरियम क्लोराइड, TlBr, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। और यहाँ CuCl, CuBr, ये सब इसके एग्जांपल है। ZnS वर्टेजाइट का एक एग्जांपल है AgI, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से कांसेप्ट देके नोट कर लेना। ये सारे एग्जांपल एक साथ बता दिए, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए हमको मिटाना पड़ रहा है, तो तुम मेरा वीडियो पॉज करके लिख लेना या थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो, कोई दिक्कत। इसी के साथ हमारा AB टाइप का पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया।